नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर न्यूज 18 पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक छात्रा के पिता का गंभीर आरोप है, हॉस्टल की वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए। हॉस्टल संचालक डॉक्टर में मिली भगत, यह कहा है मृतक छात्रा की पिता ने। नीलम अग्रवाल ने पैसों का लालच दिया, परिवार को खरीदने की कोशिश की गई है, पैसे देकर मुंह बंद करने को कहा गया। दरिंदों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। बेटी से कुछ पूछने नहीं दिया गया, औकात दिखाने की धमकी देकर निकाला। हर हाल में मुझे इंसाफ चाहिए, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, जांच कोई करे, बेटी को न्याय मिले, ये एक पिता गुहार लगा रहा है। नीट छात्रा की जो मौत हुई उस मामले में न्यूज 18 पर यह चौंकाने वाला खुलासा मृतका के पिता ने किया है। मृतका के पिता ने गंभीर आरोप लगाए। हॉस्टल की वार्डन पर गंभीर आरोप है। हॉस्टल संचालक डॉक्टर की मिली भगत का आरोप पिता ने लगाया है। नीलम अग्रवाल ने पैसों का लालच देकर मुंह बंद करने की कोशिश की, परिवार को खरीदने की कोशिश की गई है। पिता के मुताबिक पैसे देकर मुंह बंद करने को कहा गया। दरिंदों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। पिता कह रहे हैं कि डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर उन्होंने आरोप लगाए। बेटी ने कुछ पूछने नहीं दिया, औकात दिखाने की धमकी देकर निकाला है। हर हाल में मुझे इंसाफ चाहिए, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो, जांच कोई करे, बेटी को न्याय मिले। जानबूझ करके हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल की मिली भगत से मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। तो वो हॉस्पिटल में होश में भी आई थी, आप लोग कुछ देर के लिए होश में आई थी। तो हमारी पत्नी पूछी कि क्या बेटा तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है? तो बोले कि हाँ, ऐसे हिलाई और बोले, और वो बहुत रोने लगी। उसके बाद फिर हम लोग जबरन वहाँ से निकाल दिया गया। हमारे परिजन के साथ, हमारे साथ वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ लोग और डॉक्टर सतीश ने जबरन हम लोग को निकाल दिया गया। बोले कि तुमको औकात दिखा देंगे, ये कर दें, वो कर दें। सारे के सारे मिली भगत थे, सब पैसा लेकर बिके हुए हैं। पुलिस की हमारी SHO भी मिली, उसकी मिली भगत है। उसके बाद हॉस्टल में हम लोग, हॉस्पिटल में जब हम लोग इलाज करा रहे तो शाम में नीलम अग्रवाल संचालिका हॉस्टल की आई और हमें कहा कि से आपको जो इतना पैसा चाहिए अपना पैसा देते हैं। प्रलोभन दिया, हाँ, कि केस को मैनेज कर दीजिए। हमने कहा कि नहीं, हम पैसा पर भी पैसा का प्रलोभन दिया था। हमने कहा कि उसने कहा कि जो इतना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा देना। हमने कहा कि पैसे से खरीदना चाहते थे, लेकिन हमने पैसा का लोभ नहीं, लालच से हम दूर रहे। और हमने कहा कि मेरी बेटी की जब जान चली, पहले जान बचाना है हमारी बेटी को। अपनी बेटी को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल आए हैं और हमें जितना बनेगा उतना हम जान बचाने के प्रयासरत हैं, लेकिन बच नहीं पाई क्योंकि सारे दरिंदे मिलकर इसकी हत्या कर दी। अब बेटी सपना देखी थी डॉक्टर बनने, क्या कह सकता हूँ, विशेष सपना देखी थी, सपना चकनाचूर हो गया सर। और पटना से एक और बड़ी खबर मिल रही है। नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। कई छात्राएं हॉस्टल खाली करने पहुंची, सामान लेने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची हैं छात्राएं। घटना के बाद हॉस्टल में नहीं रहना चाहती हैं छात्राएं। हॉस्टल सील रहने के कारण छात्राओं को परेशानी हो रही है। छात्राओं को सामान नहीं मिल पा रहा है। सामान नहीं मिलने से छात्राएं परेशान हो रही हैं। छात्राओं के साथ उनके परिजन भी पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर और तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कई छात्राएं हॉस्टल पहुंची हैं। सामान लेने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई छात्राएं। घटना के बाद हॉस्टल में ये छात्राएं रहना नहीं चाहती हैं। हॉस्टल सील रहने के कारण छात्राओं को परेशानी हो रही है। छात्राओं को सामान नहीं मिल पा रहा। सामान नहीं मिलने से छात्राएं परेशान भी हो रही हैं। छात्राओं के साथ उनके परिजन भी मौके पर मौजूद हैं। सामान और किताब कॉपी लेने के लिए आए हुए हैं। सारा कुछ यही है, किताब सब यही है, तो किताब सब ले जाना ज़रूरी है। कपड़ा लत्ता भी अभी यही है, वो सब भी ले जाना ज़रूरी है। नहीं तो सर बिना किताब का पढ़ाई कैसे होगा? तो मिला आपको? सर अभी तो सर गेट खोला ही नहीं है कि मिलेगा। क्या बोल रहा है? गेट खोलने के लिए क्या बोल रहा है? सर कुछ बोल ही नहीं रहा है, अंदर से कोई आ ही नहीं रहा है। और जब थाना में फ़ोन किया गया 100 नंबर पर, तो वहाँ पर से SHO कह रही है कि सील है, जबकि सर सील कहाँ है? अगर सील रहेगा तो मुहर रहेगा, बिना मुहर का सील कहाँ होता है सर? बाहर से हॉस्टल से सामान क्यों ले जा रहे हैं? सर अब यहाँ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? सर इतना
घिनौना काम यहाँ हुआ है कि इसका कोई जवाब ही नहीं कोई दे सकता है। इतना घिनौना काम हुआ है यहाँ। महीना साल अप्रॉक्स 6 मंथ हो गए होंगे। तो 6 मंथ्स में छुट्टी पे घर कब गई थी? मैं कुछ टाइम पहले गई थी। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन यहाँ थी कि नहीं? मैं थी बट देखी नहीं थी कुछ। हॉस्टल की गतिविधि जब रह रही थी उस समय कैसा था? नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ गलत नहीं दिखता रहा? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा था। तो इस घटना के बाद हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आज अपने पेरेंट्स के साथ किस लिए आई हो यहाँ? मैं अपना सामान लेकर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा बहुत छूट रहा है क्लास और मैं एग्जाम तैयारी कर रही हो? हाँ हाँ। तो सामान जब लेने आई हो तो अंदर से कुछ बोला गया है कि नहीं? अभी तो नहीं कुछ बोला गया, हम लोग बजा भी रहे थे इसको, तो कुछ नहीं बोला गया अभी तक। अंदर से कोई जवाब आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। क्या पुलिस कही आप लोग को? वही समझ नहीं आ रहा कि हम लोग का सामान कैसे मिलेगा अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो। कहते हैं कि थाना पे क्यों जाए, मेरा थाना पे जाके हम क्या करेंगे, सामान पे यही अच्छा, थाना पर बुलाया गया आप लोगों को? तो थाना पर क्या जाके? क्यों जाएंगे? वही ना, हम लोग जाके क्या करेंगे? सामान तो यहाँ है ना, थाना पे जाएंगे नहीं जाएंगे तो हमको सामान यहाँ दे दीजिए। सामान सारा हम लोग का है, क्यों जाएंगे? और नीट छात्रा की मौत पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, डीजीपी खुद इस मामले को देख रहे हैं। लगातार समीक्षा कर रही है, स्तरीय टीम बनाई और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूँ। अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। डॉक्टर सहजानंद क्लिनिक में जांच की गई है। एसआईटी पहुंची है क्लिनिक में जांच करने। सबसे पहले यहीं छात्रा को लाया गया था, इसके बाद प्रभात हॉस्पिटल ले जाया गया था। एसआईटी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। तो बड़ी खबर इस समय पटना से, नीट छात्रा की मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। डॉक्टर सहजानंद क्लिनिक में जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी क्लिनिक पहुंच चुकी है। सबसे पहले यहीं छात्रा को लाया गया था इलाज के लिए, उसके बाद उसे प्रभात हॉस्पिटल ले जाया गया था और एसआईटी के अधिकारियों ने यह पूछताछ शुरू की है। और नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में बिहार पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है। परिजनों ने एडीजी अमित कुमार जैन से मिलकर एसएचओ और डॉक्टरों पर साक्ष्य मिटाने और आरोपियों को बचाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। परिजनों का दावा है कि जब उन्होंने मृतका के कपड़े मांगे तो पुलिस ने यह कहकर मना कर दिया कि कपड़े फेंक दिए गए। किसी भी संदिग्ध मौत मामले में पीड़िता के कपड़े सबसे बड़ा साक्ष्य साबित होते हैं। परिजनों ने सवाल उठाया कि जब पुलिस ने मकान मालिक को जेल भेज दिया तो हॉस्टल संचालक पर पुलिस अब तक मेहरबान क्यों है, उसकी गिरफ्तारी में देरी क्यों की जा रही है। ऐसे में पुलिस का यह भी जवाब संदेश के घेरे में है। जब एम्स का मेडिकल जांच करेगी तो बोर्ड इस रहस्यमयी मौत और दुष्कर्म के आरोपियों की सच्चाई सामने लाएगा। और पटना में जहानाबाद की बेटी के साथ हुई घटना पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन मिश्र ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छात्रा की मौत दुखद है, इसके लिए सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और एसआईटी गठन कर दिया गया है। इस पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। इसलिए इसमें विपक्षी कुछ भी बोले, विपक्षियों का काम है बोलते रहना, लेकिन सरकार अपने स्तर से चुप नहीं है। और सोनपुर में सरिता की हत्या कर दरोगा की गाड़ी से शव फेंकने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एफएसएल की टीम को दरोगा की जब्त गाड़ी से सरिता के बाल के सैंपल मिले, जिसके बाद सैंपल की जांच के लिए लैब भेजा गया। साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सारण पुलिस के हवाले कर दिया है। देर रात लालगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम जलालपुर गांव पहुंची और गाड़ी की बारीकी से जांच की गई है। तो सोनपुर में सरिता की हत्या कर दरोगा की गाड़ी से शव फेंकने के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई। एफएसएल की टीम को दरोगा की जब्त गाड़ी से सरिता के बाल के सैंपल मिले, जिसके बाद सैंपल की जांच के लिए लैब भेजा गया। साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सारण पुलिस के हवाले कर दिया। देर रात लालगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम जलालपुर गांव पहुंची और गाड़ी की बारीकी से जांच की गई है।
तो दो तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक का तस्वीर में वो गाड़ी जिसकी जांच एफएसएल की टीम करती हुई नजर आ रही है, और उसी तस्वीर को अगर आप ब्रॉड यानी कि सीसीटीवी के जरिए देखने की कोशिश करेंगे तो लगातार ये जांच की जा रही है। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इसी गाड़ी से सरिता के शव को फेंके जाने का आरोप है। इसमें से कुछ बाल मिले हैं। अब ये बाल क्या सरिता के हैं, इसकी जांच की जाएगी। एफएसएल टीम के साइंटिस्ट को हमने बुलाया है और आप लोगों के समक्ष गाड़ी की जांच की गई और जो भी साइंटिफिक एविडेंस उनको मिला उसको लिफ्ट किया गया है और ये गाड़ी अभी हम लोग हैंड ओवर करेंगे सारण पुलिस को। सारण पुलिस से टीम भी आई हुई है, एसएचओ आए हुए हैं, उसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और सरिता हत्याकांड में क्या क्या हुआ है वो भी आपको समझा देते हैं। 15 जनवरी को ससुराल में सरिता की हत्या हुई थी। दहेज के लिए पति सतेंद्र पर हत्या का आरोप लगा। पहले तारीख गौर कीजिए, 15 जनवरी ससुराल में सरिता की हत्या हुई है और दहेज के लिए पति सतेंद्र पर हत्या का आरोप लगा है। 15 जनवरी की रात मायके में शव फेंक दिया गया। दरोगा की गाड़ी से शव फेंके जाने का आरोप है। शव फेंकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने मामले को बेहद हल्के में लिया। सारण के एसएसपी ने कोई बयान नहीं दिया। मुजफ्फरपुर के पानापुर में ये तैनात है दरोगा ने सत्येंद्र को गाड़ी दी थी। 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। 17 जनवरी की शाम दरोगा की गाड़ी मिली। दरोगा के ससुराल से गाड़ी मिली है। सरिता हत्याकांड में एसआईटी का गठन किया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। दरोगा की गाड़ी से कई अहम साक्ष्य भी मिले हैं। एफएसएल की टीम को सरिता के बाल मिले हैं, कुछ बाल मिले हैं जो दावा किया जा रहा है कि ये सरिता के हैं। दरोगा संतोष से अब तक पूछताछ नहीं हुई है। आरोपी पति सत्येंद्र अब तक फरार है। सत्येंद्र ने सरिता से तीसरी शादी की थी और अब जो बड़ा आरोप है कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। तो क्यों शक के दायरे में है एसआई संतोष रजक, वो भी जान लेते हैं। सरिता हत्याकांड में दरोगा की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। आरोप ये लग रहे हैं कि दरोगा संतोष रजक की गाड़ी से शव को फेंका गया। तो दरोगा संतोष रजक की गाड़ी से शव को फेंका गया, यह आरोप लग रहा है। सरिता के पति का दोस्त है दरोगा संतोष रजक, जिस पर उसकी गाड़ी का इस्तेमाल कर शव को फेंकने का आरोप है। करताहा थाना क्षेत्र में एसआई संतोष रजक रह चुका है और इसी का उसने फायदा उठाया। 8-10 महीना करताहा में रह चुका है संतोष रजक और दोस्ती हो गई। उसके बाद उसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। आरोपी सत्येंद्र भी करताहा का ही रहने वाला है और इसी दौरान दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी है। अक्सर दरोगा की गाड़ी ले जाता था सत्येंद्र कुमार और यह आरोप लग रहे हैं इस बार भी जो सरिता का शव फेंका गया इसी गाड़ी से फेंका गया। सरिता हत्याकांड में उसी गाड़ी का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। तो सरिता हत्याकांड में पुलिस ने भले ही कार्रवाई तेज कर दी हो, लेकिन अभी तक आरोपी सत्येंद्र का कुछ पता नहीं चला। न्यूज 18 की टीम जहां करताहा थाना क्षेत्र स्थित करताहा बुजुर्ग गांव स्थित सत्येंद्र के घर पहुंची तो कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। सत्येंद्र के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने बताया कि इससे पहले भी सत्येंद्र ने 2 शादी कर चुकी थी, लेकिन दोनों पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, दूसरी पत्नी से एक बच्ची भी है जो अपनी मां के साथ रहती है। आरोपी सत्येंद्र के पड़ोसी ने बताया कि सत्येंद्र की पुलिस महकमे में अच्छी पकड़ थी, जिस कारण पुलिस वालों का आना जाना रहता था। दरोगा संतोष रजक से उसकी अच्छी दोस्ती, अच्छी जान पहचान थी और उसकी गाड़ी का इस्तेमाल भी करता था। अभी सत्येंद्र और उसका परिवार फरार है और पुलिस टीम लगातार उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस वाले ही सत्येंद्र की मदद कर रहे हैं। 9 माह पहले ब्याही गई सरिता की हत्या कैसे हुई, ये पूरे देश ने देखा और इस घटना पर लगातार न्यूज 18 की टीम बनी हुई थी। लेकिन आज हम वहां पहुंचे हैं जहां पे न सिर्फ सरिता की जान ली गई बल्कि उसके अरमानों का गला घोटा गया, उसके सपनों को कुचला गया। और यही वो घर है करताहा थाना क्षेत्र का, ये सत्येंद्र का यही वो घर है जहां पे उसकी गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद दरोगा संतोष रजक की गाड़ी से उसके शव को सोनपुर के चिड़िया बाजार स्थित सरिता के घर के बाहर फेंक दिया गया। देखिए इस तरह से ये गांव है और इस गांव के बाहर जो है लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरीके से घर के सामने भी
इस गांव में लोग रहते हैं और लोगों का भी एक मानना है कि कभी इस तरह की कोई आहट उन्हें समझ नहीं मिली कि हाँ इस घर में सरिता के साथ क्या होता था। ये जानकारी उन लोगों को भी नहीं हुई, लेकिन 15 तारीख की रात सरिता की गला दबाकर हत्या की गई और उसके शव को सोनपुर ले जाकर फेंक दिया। लगा आप लोगों को कभी सुने आप लोगों ने यहाँ? हम लोग देखिए सर यहाँ रहते नहीं थे, मेरा ससुरी बीमार हुआ तो बीमार हुआ, हम लोग तो शिलोंग रहते हैं मेघालय, तो वही बीमार एक बैग हो गई तो हमको फोन किया तो वहाँ से उनको के चलते हम अचानक आए आ गए यहाँ पर ही। अच्छा, उनका गाड़ी यहाँ लगा रहता था? हाँ गाड़ी तो लगा रहता था, हम गाड़ी तो देखे हैं, जो देखे हैं वही बोलेंगे, जो नहीं देखे वो तो पुलिस वाले भी आते थे? नहीं, वो सबको तो हम नहीं देखते थे, नहीं देखते थे क्योंकि हम रहते ही नहीं। कभी सरिता के साथ कोई मारपीट इस तरह ये सब हम नहीं देखते? नहीं। कभी कुछ लगा इस तरह का? आप लोग देखते थे लड़की अच्छी थी? लड़की तो बहुत अच्छी थी, स्वभाव के हर चीज से परिपूर्ण थी और जो है से इसमें कमी है। इसमें कमी है। शराब उराब का भी काम करता था? जेल पहले करता था, पहले जेल भी गया? हाँ, ये जेल भी गया था। तो ये हत्या हुआ उस दिन कुछ पता नहीं चला? नहीं, हम लोग सुबह उठे ना, मोबाइल मवेशी रखे हुए हैं बांधने के लिए, तो कुछ आदमी शोरगुल किया, तब हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। उसके बाद हमको पता नहीं है। गाड़ी उस दिन यही लगी थी रात में? हाँ गाड़ी थी, गाड़ी लगी थी। कहीं न कहीं पुलिस पदाधिकारियों में उसकी अच्छी पैठ थी, थाना पे उसका आना जाना था, इसका फायदा उसने उठाया, संतोष रजक की गाड़ी का उसने इस्तेमाल किया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक संतोष की गिरफ्तारी होगी और पुलिस की जो कार्रवाई है वो कब तक अंजाम तक पहुंचेगी और सरिता को इंसाफ कब तक मिलेगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, करताहां। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली दो छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है। आज 11वां दिन है, लेकिन आज तक दोनों बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने जहां एसआईटी का गठन कर दिया है, वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। सितंबर महीने में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर आई बच्ची के मामले को भी फिर से बाईपास थाने में देखा जा रहा है और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। डीएसपी 2 सरयू देवी मोहन लाल बालिका इंटर विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। एक लड़की पहले बयान दी थी, उसका भी एक बयान लिया गया है, लेकिन पुराना जो बाईपास थाना में जो केस था वहाँ पहले उसका बयान दिया गया, लेकिन अभी हम लोग दोबारा उसको और कुछ बिंदु जो हम लोगों के सामने आए हैं कि उन बिंदुओं पे भी उससे पूछताछ और मतलब जानकारी लेना आवश्यक है। इस तरीके से हमारी टीम लगी हुई है और 1-2 दिन में जैसे कुछ जो बाहर कहाँ जाने को अंदेशा है, किसके साथ गई हैं, वो जैसे हमारे क्लू क्लियर होता है, संभवतः हम लोग कुछ जगह पे छापामारी भी करेंगे। लोकली 1-2 जगह हम लोगों ने छापामारी करवाया है। 8 तारीख को सोनाक्षी और जिया नाम की 2 छात्रा इसी सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल से लापता हुई थी और अब जो है न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जो है जांच में तेजी आ गई है। खुद जो है डीएसपी 2 जो है राकेश कुमार स्कूल पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। वहाँ शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है, छात्राओं से पूछताछ की जा रही है, वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। सितंबर महीने में जो छात्रा का अपहरण हुआ था उस लड़की से भी कल काफी लंबी पूछताछ की गई है। वहीं उस मामले में जो है बाईपास थाने में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें भी जो है अब जांच शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो या फिर अन्य मामले, सभी पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुई है और गहनता से जांच की जा रही है। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज 11वां दिन है, लेकिन अभी तक बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चल पाया है और दोनों बच्ची के जो माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो काफी हतोत्साहित हो चुके हैं और उन्हें कई तरह की चिंता भी सता रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि मामला जो है अब जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और दिन रात लगातार पुलिस कई टीम बनाकर छापेमारी में भी जुटी हुई है। जिले के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो है टीम को भेजा गया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक टीम जो है दोनों बच्चियों को सुकुशल बरामद कर पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। और मुंगेर से बड़ी खबर है, निजी क्लिनिक में मरीज की मौत पर बवाल हुआ है। हंगामे के बाद डॉक्टर स्टाफ फरार हो गए। पैर की टूटी हड्डी का ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी,
पुलिस ने मामले को शांत कराया। आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुंगेर से ये बड़ी खबर है। निजी क्लिनिक में मरीज की मौत पर यह बवाल हुआ। हंगामे के बाद डॉक्टर स्टाफ फरार हो गए। पैर की हड्डी टूटी और ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने मामले को शांत कराया और जो आरोपी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।